बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दिल दोस्तों, आप सबको NAQTV4 का खुश आमदीद। मेरे दिल दोस्तों, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत ही अच्छा फैसला लिखा जाएगा या बहुत ही बुरा फैसला लिखा जाएगा, ये तो फैसला तारीख करेगी। वाकई में हम उस पहलू पर गौर करेंगे। वो यूं दुनिया की अदालत थी जो लोग और जिन लोगों पर जनरल मरहूम ने एहसानात किए, उनकी ज़िंदगी की अक्सरियत अब भी मज़ेदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो बहुत आसानी से अपने राम और राहत को बरकरार रख कर जनरल साहब की मदद कर सकते थे, उनकी रूह को खुश कर सकते थे, मगर किसी ने तिनका तक न तोड़ा। सब नहीं बेवफाई की, मुंह मोड़ लिया। अगर यहाँ इस बड़ी अदालत का हाल है तो रोज़े क़यामत इससे भी बड़ी अदालत लगेगी। और जहाँ बार बार ये कहा जाता है वहाँ भाई बहन काम आएंगे ना लाद, हत्ता के रफ़ीक हयात भी मदद को नहीं आएंगे। तो इसकी छोटी सी झलक हमने इन हालिया दिनों में जनरल मुशर्रफ मरहूम के वालिद से देख ली। मेरे दोस्तों, जो दुनिया में काम नहीं आते वो दिन कैसे काम आएंगे। वो दिन तो बहुत सख्त दिन होगा, बच्चों को बूढ़ा कर देगा। जिस दिन अल्लाह जल्लो शानहू सूरज और चाँद को मिला दिया जाएगा, जिस दिन ज़मीन किसी और ज़मीन में तब्दील कर दी जाएगी। मेरे दिल दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। क्या ये पहला अमर था जिसने इस मुल्क को अपनी जगीर समझा? क्या वो पहला घर था जिसने जमहूरियत की बसात लपेटी और हमें बरसों नहीं दहाइयों पीछे धकेल दिया? नहीं जनाब, नहीं। इनमें माई लाड भी शामिल हैं। इंसाफ का प्रोसेस भी पूरा नहीं हुआ। बाद मर्क मुकदमे और लोगों पर चलने चाहिए मेरे दिल दोस्तों, बल्कि चलाने होंगे आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों चलेंगे और ज़रूर चलेंगे। सजाए मौत है जो वफात के बाद मिली, मगर ये आखिरी बाद मर्ग सजाए मौत नहीं। तारीख का पहिया बहुत ज़ालिम है। जिसने पहला मार्शल लॉ लगाया उस पर भी मुकदमा चलना चाहिए। जिसने 1977 के इंतखाबात जीतने वालों को हुकूमत नहीं दी थी और असम्बली का इजलास गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया, उन पर भी मुकदमा चलना होगा। मेरे दोस्तों, आज नहीं कल ये ज़रूर मुकदमे चलेंगे। तरीही अमल और तरीही अर्तका को पीछे नहीं धकेला जा सकता, और जो आज हुआ वो माजी में कुछ सोचा नहीं जा सकता था। जो आज भी मखाल लग रहा है आने वाले दिनों में भी होकर रहेगा। कोई टैंक, कोई बंदूक, कोई तोप, कोई मरीख मज़ाइल तारीख के प्रोसेस में नहीं। मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने इन आबरों का साथ दिया बल्कि उनके हाथ मजबूत किए, क्या उन्हें छोड़ दिया जाए? जिन नाम नहादों सियासतदानों ने, सहाफ़ियों ने इन आमरों के जूते साफ किए, इनके जूते चाटे, वर्दी अस्तियाँ की, यहाँ तक कि खुद को बनकर इनकी पीठ पर खुजली करते रहे, इनके सामने लेट गया और सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, उन पर भी मुकदमे होने चाहिए। किसने मशवरा दिया था कि अमीरुल मोमिनीन का लक़ब अख्तियार किया जाए? कौन सी शूरा में बैठकर आमर के हाथ मजबूत करते रहे? कौन थे जो गैर जमाती इंतखाबात के मशवरे देते रहे? और इस दरमियान किस ने वजारतें कबूल की? कौन कसीदे लिखता रहा? कौन अपने नाम नहाद दारों और इंस्टीट्यूट से आमरों की ग्रांट वसूल करके उसके हक़ में
लिखते रहे और बयान करते रहे। कौन मार्शल लॉ की ए टीम थी, कौन बी टीम थी, कौन सी टीम थी, और हर वक्त उसकी चापलूसी करते रहे। ये सब मुकदमे चलाने होंगे और दूध का दूध पानी का पानी करना होगा। मेरे दी दोस्तों, ये आज हमने जनरल मुशर्रफ या एक आमर की जो उसकी उम्र में या ज़िंदगी में होता हुआ अंजाम वो आपके सामने रखा। मेरे दी दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा वीडियो आप तक पहुँचती हैं। इसी के साथ में इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।